क्या जसप्रीत बुमराह देश के लिए सिर्फ एक मैच और नहीं खेल सकते थे? क्या आराम देश की जीत से ज्यादा जरूरी हो गया है? भाई ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि जसप्रीत बुमराह ओवल के जो 5th टेस्ट था उसमें नहीं खेल रहे, प्लेइंग 11 से वो बाहर है। और मेरे मन में सिर्फ इतना सवाल आया, क्या गावस्कर साहब ने जो कहा था कि इंग्लैंड में छुट्टियां मनाने वो बात सही साबित हुई है? इंडिया का सबसे बड़ा हथियार, सबसे ज्यादा जरूरत के वक्त अगर उसके पास नहीं है, अगर वो चल नहीं सकता, तो फिर उस हथियार को लेकर सिर्फ वजन बढ़ाने के अलावा क्या काम आया? जी हाँ, दरअसल 5वां टेस्ट मैच इंडिया के लिए बेहद अहम था, क्योंकि देखो 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड ऑलरेडी 2-1 से आगे चल रहा है। 3 मैच उसमें से जो थे रिजल्ट वाले निकले, चौथा टेस्ट मैच ओल्ड ट्रैफर्ड का ड्रॉ रहा। अब ऐसे में जो 5वां टेस्ट मैच है यानी कि ओवल वाला, वहां पर आपके पास इतिहास रचने का मौका था। पिछली बार हमने सीरीज ड्रॉ कर ली थी, इस बार भी हम अगर जीतते हैं तो हम सीरीज ड्रॉ कर लेंगे। लेकिन उससे पहले जसप्रीत बुमराह ने क्लियर कर दिया कि भैया हमने तो बात हुई थी 3 टेस्ट मैच खेलेंगे दौरे पर, चाहे लगातार 3 खिलवा लो, चाहे एक के बाद एक 3 खिलवा लो। और हुआ यही है, क्योंकि जसप्रीत बुमराह ने 5वें टेस्ट मैच से खुद को आउट कर लिया। उनके वर्कलोड मैनेजमेंट के ऊपर बात आ रही है। मुझे सवाल आता है कि मोहम्मद सिराज, उनकी फिटनेस कहाँ है? क्या उनके वर्कलोड की बात होती है? नहीं होती दोस्त। सारे के सारे मैचेस वो लगातार खेलेगा, उसको ना तो आराम दिया जाता, ना उसके वर्कलोड की बात की जाती है। हाँ, रायन टेन डशकार्टर ने जरूर कहा था कि जसप्रीत बुमराह के बाद अगर कोई बॉलर है तो वो मोहम्मद सिराज है, और मोहम्मद सिराज का होना अपने आप में एक बड़ी बात है। हमारे लिए वो इंसान साहस की और बड़ी प्राउड मोमेंट है कि मोहम्मद सिराज हमारी टीम से खेलता है। लेकिन सवाल वही कि क्या जसप्रीत बुमराह को एक मैच के आराम से रोका नहीं जा सकता था? भाई देखो, सीधी सी बात है, अगर आप जसप्रीत बुमराह हो, आपको पता है कि आपकी टीम को, सामने वाली टीम को सबको पता है कि भाई ये बंदा बहुत खतरनाक है, मैच पलटने का दम रखता है। 2 टेस्ट मैच जो शुरू के खेले, लीड्स वाला और फिर उसके बाद लॉर्ड्स वाला, दोनों में 5 विकेट चटकाए थे बुमराह ने। हालांकि बर्मिंघम वाला जो खेले नहीं थे वही जीते थे हम, खाली ओल्ड ट्रैफर्ड वाला ड्रॉ रहा। लेकिन इस बात को कोई भी नाकार नहीं सकता कि जसप्रीत बुमराह कितना बड़ा एसेट है। अंशुल कंबोज ने जो मैनचेस्टर में परफॉर्मेंस किया, उसके बाद मुझे पहले लग गया था मैंने, इनका तो कोई तो है नहीं खिलाने का, जबरदस्ती वाली बात है, धक्का देने वाली बात है। अंशुल कंबोज को बोझ कम करने के लिए लाए थे, लेकिन कोई बोझ कम हुआ नहीं है, इसलिए उनको बिठा दिया। और अब जो हमारी बॉलिंग लाइन है उसमें आकाशदीप वापस आए हैं, प्रसिद्ध कृष्णा है, मोहम्मद सिराज हैं। तो बेसिकली आप 3 प्रीमियम पेसर के साथ उड़ रहे हैं। फिर वॉशिंगटन सुंदर, रविंद्र जडेजा, 2 आपके फ्रंट लाइन स्पिनर हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं टीम इंडिया की बॉलिंग पर सवाल उठेंगे कि आपके पास जो डेब्यू था वो आकाशदीप का, अर्शदीप का, वो हुआ नहीं है। लेकिन बिना बुमराह की टीम इंडिया कितनी खतरनाक है? अगर आप आंकड़े देखोगे तो वो ज़रूर आपका फेवर करते हैं, क्योंकि आप 70% मैच जीतते हो जब बुमराह नहीं खेलते। मोहम्मद सिराज की परफॉर्मेंस अलग हो जाती है। वहीं अगर बात की जाए बुमराह के खेलने की, तो सिर्फ आप 40% मैच जीतते हो। तो इस लिहाज से बढ़िया। लेकिन अगर बॉलिंग की वजह से मैच हारे तो सवाल तो उठेगा कि क्या आप पहले से तय करके लाएंगे कि आप कौन सा बॉलर कितने मैचेस खेलेगा? क्या खत्म हो गई कि देश को कब आपकी जरूरत है उसके हिसाब से नहीं, आप अपनी सहूलियत के हिसाब से खेलेंगे? नहीं, सवाल तो ये पूछा जाएगा ना दोस्त। गावस्कर साहब की बात को आप कितना भी कुछ कह लीजिए, लेकिन वाकई में बात सही कि अगर देश से ज़्यादा बढ़कर कुछ है। क्या इंग्लैंड में आप छुट्टियां मनाने गए थे कि नहीं, मैं तो सिर्फ इतने टेस्ट मैच खेलूंगा? तो फिर एक काम करो ना, घर पे आ जाओ वापस इंडिया। 5वें टेस्ट मैच के बाद तो वैसे भी कुछ नहीं करना आपको, आ जाइए घर पे। उम्मीद करूंगा जरूरत ना पड़े, टीम इंडिया जीते और सीरीज को ड्रॉ करे। लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो जसप्रीत बुमराह और सब सवाल तो पूछेंगे कि भैया क्या एक टेस्ट मैच और नहीं खेला जा सकता था? बाकी आपका क्या कहना है कमेंट में आप बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको सही लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइए।